नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे और देखेंगे ये नया महीना यानी अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी, सन का कार्ड आया है। पूरे महीने आप खुशी को मैनिफेस्ट करोगे, खुशी एंजॉय करोगे। कुछ लोग बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ को अचीव करेंगे। उनको जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि परिवार में कोई नन्हा सा मेहमान आ जाए, वो उन चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के बच्चे जिनके बड़े हैं उनसे उनकी कामयाबी, उनका कोई अच्छा काम बन जाना, इन चीज़ों की खुशी आपको महसूस होगी। कोई मेजर खुशी जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, ऐसी कुछ खुशी महसूस होगी आपको, आपको मिलेगा। कोई बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। कुछ लोग खुद ही बहुत ज़्यादा चाइल्डिश चार्मिंग एनर्जी में रहेंगे पूरे महीने। खुशी, घूमने जाना, कपड़े खरीदना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे और खुशी भरा मूड में आप लोग रहोगे। कुछ बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने जा रहा है, जो कि आपने बहुत दिनों से इस खुशी की उम्मीद करके बैठे थे। ऐसा कोई खुशी आपको मिलेगी और आप खुश भी रहोगे। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड लेके आया है। ऐसा लगता है शुरू के जो 10 दिन है वो आपको कुछ पुरानी यादों से जुड़ेंगे। आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, आप किसी से मिलने जा सकते हो। कोई पुराने वर्क प्लेस से कोई आपको मिल सकता है। आप पहले कहीं काम करते थे, अब वहां जा सकते हो, वहां से आपको बुलावा आ सकता है। किसी के साथ आप रिश्ते में हो और आपका प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे शादी का रिश्ता, चाहे लव रिलेशन, उस इंसान को आप याद करोगे, इमोशनल बैगेज फील करोगे। आप 24/7 आप पुराने यादों में ही लगे रहोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने कही हुई बातों से लोगों को कुछ तरीके से परेशान करने की वजह से बहुत कम लोग हैं जो लीगल बैटल में भी फंस सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप जिस जगह पर हो, जिस सिचुएशन में हो, उससे आप बाहर आओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे तो उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छा चीज़ें होने जा रहा है। आप जिन बातों से परेशान थे, जिन चीज़ों से परेशान थे, वो बैलेंस होने जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि इमोशनल बैगेज थोड़ा बहुत आपके मन में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर वक्त आप जो है इमोशन से कनेक्टेड रहोगे। कोई आपको याद आता रहेगा, कोई दादी, चाची, नानी, मामी, कोई पुराने कोई रिश्ते, पुराना प्यार, पुराना दोस्त, पुराने काम की जगह,
कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो आपको याद भी करेंगे, आप भी उनको याद करोगे और आप हमेशा उन सोच में ही रहोगे। वर्क प्लेस में अगर मैं कहूँ कि आपका काम बनता जाएगा, मेंटली आप थोड़ा-सा परेशान कभी-कभार होंगे, ज़्यादातर वक़्त जो है आप मानसिक रूप से स्थिति रहोगे। आप फिज़िकली मैं आपको फिट ही देख रही हूँ, फ़ाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा तभी आप खुशी को अचीव करोगे जो कि आप सोच रहे थे और हर चीज़ में आप थोड़ा-थोड़ा करके बैलेंस करके ही आगे बढ़ोगे। तो मेंटली, फिज़िकली एंड फ़ाइनेंशियली मैं आपको स्टेबल ही देख रही हूँ। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज़ यानी मेष राशि, हम ये देख लेते हैं कि मिडिल के 10 डेज़ आपको क्या दे रहा है। मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आए हैं। मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए कुछ मैं क्या कहूँ कुछ खुशी आप जो ढूँढ रहे थे, वो आपको मिलेगा लेकिन शायद आप खुश नहीं रहोगे। जैसे कि मैंने पहले ही शुरुआत में ही आपसे कहा कि आपने पुराने रिश्ते को याद करोगे, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे प्यार हो, चाहे दोस्त हो, तो आपको उन खुशी वो खुशी आपको मिलने जा रहा है मिडिल के 10 डेज़ में। लेकिन आप उतना खुश नहीं रहोगे, थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन रहेगा आपका, क्योंकि जो आपको मिलेगा आपकी उम्मीद उससे ज़्यादा है। जो मिल रहा है उससे आप खुश नहीं रहोगे लेकिन बाद में आप खुश हो जाओगे। तो कोई सेलिब्रेशन होगा आपके घर में, पहले ही ओवरऑल एनर्जी में हमने देखा था कि कोई सेलिब्रेशन, कोई आपकी चाहत, कोई मन की इच्छाएँ आपकी पूरा होने जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे सिचुएशन को, आप में थोड़ा कंट्रोल इश्यू रहेगा। पैसे को आप खर्च थोड़ा रुक-रुक के करोगे, थोड़ा कंजूसी करोगे आप पैसे होते हुए भी आपको ये लगेगा कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, फ्यूचर के लिए लगेंगे पैसे, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बंगलो खरीदना है, इस तरीके की सोच आपकी रहेगी। अम्यूज़मेंट रहेगा जीवन में, खुशी रहेगी, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ आपको रिकॉन्सिलिएशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसमें भी कंजूसी करोगे। अच्छा ये नहीं होता तो अच्छा होता, वो उतना नहीं मिला। इस तरीके की खामखा की, फिज़ूल की कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगे, कंट्रोल इश्यू आपका रहेगा, पैसे बचाने की कोशिश आप में रहेगी, बाकी तो आप खुद खुश रहोगे आप मैंने ओवरऑल एनर्जी में जब बताई थी, तभी आपको पता है कि कुछ ना कुछ नया आपके घर में, परिवार में, आपके लाइफ में खुशी का माहौल क्रिएट होने जा रहा है, रिकॉन्सिलिएशन होगा, लोगों से मिलोगे आप, दोस्तों से मिलोगे, रिश्तेदार से मिलोगे, जिनसे प्यार करते हो, उनके साथ भी रिकॉन्सिलिएशन होगा, लेकिन जितना भी आपको मिलेगा, आपको लगेगा ये कम है। तो मेंटली तो मैं आपको थोड़ा-सा परेशान देख रही हूँ। ये परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप रहोगे। फिज़िकली आप फिट रहोगे, फ़ाइनेंशियल स्टेटस आप खुद ही कंट्रोल करोगे। आप चाहोगे नहीं कि ज़्यादा पैसा खर्च हो, आपको लगेगा जितना हो रहा है, बहुत हो रहा है। अब रोक देना चाहिए, इतना खर्च नहीं करना चाहिए। तो आप खुद ही फ़ाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करके रखोगे। देखेंगे एंड के जो 11 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फिर से 6 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। खुशी आपको मिलेगी इस महीने, ये दिखाई दे रहा था। शुरुआत में ही जब सन का कार्ड आ गया था ना, तभी मेरा दिल खुश हो गया था।
हाँ, एंड के जो 11 डेज हैं वो फिर से आपके लिए 6 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एंड दी एम्प्रेस के कार्ड लेके आए। पैसा रहेगा, खुशी मिलेगी, पुराने रिश्ते, पुराने लोग से आप मिलोगे। 6 ऑफ कप्स आपके फर्स्ट के 10 डेज में भी आया था, एंड के 11 डेज में भी आया है। तो रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी, नॉस्टैल्जिक की एनर्जी, पैसा आना, नया कुछ करना, खुद को ग्रूमिंग करना, खुश रहना, पार्टी शार्टी करना, आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी पाओगे, खुशी आपको मिलेगी, रिश्ते में जो परेशानी थी वो खत्म होगा। ओवरऑल मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि सबसे अच्छा कि आप खुद का ख्याल रखोगे, पार्लर जाना, सैलून जाना, कपड़े खरीदना, जेवर खरीदना, खुद को ग्रूमिंग करना और प्यार में रहना। पैसा रहेगा तभी तो आप प्यार में रहोगे, तभी तो आप सॉरी प्यार पैसा रहेगा तभी तो आप खुद पर खर्च करोगे, और मन खुश रहेगा तो ही आपको खर्च करने का मन करेगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में बढ़ोतरी होगी, कुछ नया ऐड होगा, जो भी आप काम करते हो उसमें कुछ नया ऐड हो सकता है, नए जॉब जॉब के साथ साथ बिजनेस कर सकते हो या आपका प्रमोशन मिल सकता है। तो नई चीजें आपको मिल रही हैं, खुशी भी आपको मिलेगी। हेल्थ का, वेल्थ का ख्याल आप खुद ही रखोगे जो कि आप करते आए हो, और जो खुशी रुका हुआ था इतने दिनों से वो भी आपको मिलने जा रहा है। तो हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस मुझे तीनों अच्छा लग रहा है, और आप खुद उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखोगे ये भी दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है, अब वो सुने। जो भी आप काम करोगे आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, लेकिन कोई रोक टोक कर सकता है। कोई आपको जो सलाह देगा शायद आपको वो पसंद ना आए। तो इसीलिए आपको कुछ भी करने से पहले आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन आपसे जो भी बोल रहा है आप वो करें। इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता है, इसीलिए आपका इंट्यूशन आपको सही बातें ही बोलेंगे, और जो आपको सही लगे आप वो करें, अपने मर्जी से करें, खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।